तो इंडिया मार्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जो मुझे लगता है कोविड के समय वो बहुत अच्छा काम किए, बिकॉज कुछ था ही नहीं, बी टू बी लिस्टिंग कंपनी है। मतलब आपको अगर अपने कोई सामान बेचने हैं, कोई आपके पास एयर पंप है, कोई प्यूरिफायर है, कोई वाटर हीटर है, और किसी फैक्ट्री में चाहिए वो चीज़ें, तो वो लिस्टिंग स्पेस है। तो इंडिया मार्ट इज लाइक द अमेजन ऑफ द एमएसएमई एंड द एसएमई। तो एमएसएमई हो गया छोटे स्केल की कंपनियां, और एसएमई हो गई मीडियम स्केल की कंपनियां, मतलब 2 करोड़ 5 करोड़ के टर्नओवर वाली। तो छोटी छोटी कंपनियां, आप फिरोजपुर बटियाला बटाला वो सब जगह जाएंगे तो आउटस्कर्ट्स में छोटे छोटे बहुत फैक्ट्रियां होती है, तो वो उसको हम लोग एमएसएमई और एसएमई बोलते हैं। तो इनके साथ मुझे अगर आप पूछोगे तो कोविड के समय वो बहुत अच्छा कर रहे थे, 50% का उनका एबिटा मार्जिन हो गया था। वो अगर मोटा बुद्धि पे अपने चलते हैं, चलो इंडिया में 1.5 करोड़ लोग हैं जो जीएसटी देते हैं, 1.4 करोड़ के लगभग, राइट। इंडिया मार्ट में 70 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, तो 70 लाख विच इज 50% ऑफ दैट 1.4 CR विच इज 70 लाख पीपल आर रजिस्टर्ड ऑन इंडिया मार्ट। लेकिन इंडिया मार्ट उनको मोनेटाइज सिर्फ 3% को कर पाता है, ओनली 3%, बाकी लोगों से वो पैसा नहीं ले पाता है। और इंडिया मार्केट ही ऐसा है, जब तक आप फ्री में देंगे ना, सबको सब कुछ चाहिए। जहां पैसा मांगने लग जाएंगे लोग भाग जाएंगे। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई रेलेवेंस नहीं है कोई भी चीज को लेकर इस पे। तो इंडिया मार्केट ही ऐसा है, क्योंकि $2,000 की पर कैपिटा इनकम है ना, पैसा कहाँ कहाँ से अपटान हो गया। तो कोविड के समय ये स्टॉक रॉकेट की तरह भागता था, शायद मुझे लगता है नीचे 1600-1700 से ऊपर 9,000 9,500 तक गया। प्रमोटर ने QIB किया। क्यों किया भाई? क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं इन्फो एज के मॉडल में नौकरी जैसा बनाऊं, और मैं अपनी कंपनियों, छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करूं, और एक अपने अंडर एक प्राइवेट इक्विटी टाइप काम करूं। तो छोटी छोटी कंपनियों में उन्होंने एक टैली को, एक कॉपी को इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो ये सब हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फोकस मुझे लगा छूट गया कहीं। एबिटा मार्जिन जो 50% का हिट कर गया था कोविड के समय का, वो गिर के आ गया 28%। अभी वो कह रहे हैं 35% एबिटा कर लेंगे, जो धीरे धीरे वो पहुंच रहे हैं। बट मेरे को लगता है कि ये दो कारण है इसमें। एक तो प्रमोटर थोड़ा सा अपना फोकस छोड़ दिया, जो मुझे लगा, बिकॉज उनको QIB के पैसे मिल गए, और वो पैसे को वो बनते चला गया प्राइवेट इक्विटी। अरे भाई, तुमको ऑपरेटिंग बिजनेस दिया चलाने को, धंधा चलाओ, काम करो, अपनी सेल बढ़ाओ, लोगों को लाओ। अब वो बन गए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, क्योंकि उनको पैसे मिल गए 9,000 के भाव में और 100 के पी मल्टीपल पे। सेकेंडली, एसएमई और एमएसएमई की हालत बहुत खस्ता हो गई इंडिया में कोविड के बाद। मतलब वो, आप स्मॉल स्केल देखिए, रूरल इंडिया देखिए, वहां पे काम करना बहुत मुश्किल है अभी, बिकॉज लोगों का बिजनेस ठप है, सब कुछ बंद है। तो बंद नॉट इन दैट सेंस, मतलब ग्रोथ नहीं है वहां पे। तो उस कारण इसको ग्रोथ में प्रॉब्लम आई। 14-15 हजार का मार्केट कैप है इसका, 14-15 हजार करोड़ का, और 40 के पीई पे स्टॉक बिकता है। तो ये एंगल से आप देखेंगे ये सब स्टॉक में ठीक है, ऊपर से आधा हो गया, घटने को कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ मैजिक हो सकता है इंडिया मार्ट के स्टॉक के साथ, बिकॉज ये फोकस जो, अच्छा, इसका काउंटर पार्ट कौन है? काउंटर पार्ट आप चाइना में देखेंगे तो अलीबाबा है। और बेसिकली क्या होता है, जब आप इंडिया मार्ट जैसा मॉडल बनाते हो तो आप सिर्फ लोगों को नहीं लाते हो कि आओ तुम इधर खरीद लो, तुम इधर बेच दो। आप उनको क्रेडिट भी देना चाहोगे, आप उनका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी करना चाहोगे, सामान का इधर से उधर। अगर मेरे को सामान भेजना है तो इंडिया मार्ट ही क्यों ना सामान लेकर इधर से उधर करवा दे, क्यों ना लॉजिस्टिक्स वाला काम भी इंडिया मार्ट कराए, क्यों ना वेयर हाउसिंग भी इंडिया मार्ट कराए, गोडाउन क्यों नहीं इंडिया मार्ट दे। तो आप फुल स्केल सर्विसेज जब तक नहीं करोगे ना, आपका बिजनेस मॉडल अधूरा रहेगा। और अधूरा बिजनेस मॉडल में लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ लॉन्ग टर्म जब ही होगा जब आपका बिजनेस मॉडल पूरा कंप्लीट होगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर